हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में, जो कि है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 सेशन के लिए। सो एनएसपी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के हैं एंड इसलिए एक सेपरेट वीडियो आ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मैं 100% की गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और फिर भी कोई डाउट है आपके तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकती हो। विदिन 24 आवर्स जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा, आपके सारे डाउट्स को मैं कंसीडर करूंगी। मैं पर्सनली सबके रिप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इस पर सेपरेट डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सेंट्रल लेवल पे स्कॉलरशिप्स होती है, स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है। तो ये सारे स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और यहाँ पे 100% चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होते हैं, वैलिड होते हैं और साथ ही साथ आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप एलिजिबल है तभी आप अप्लाई करेंगे, राइट। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे प्री मेट्रिक, अगर आप 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्री मेट्रिक स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मेट्रिक में आपका 11th-12th ग्रेजुएशन, बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, एमफिल, पीएचडी, कोई भी अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे नेशनल ओवरसीज स्कीम्स भी है, जिसमें आप फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है। ये 3 स्कॉलरशिप स्कीम्स आपकी डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए है। इसका मतलब टोटल 6 स्कीम्स हुई, बट यहाँ पे हम 3 को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको ये पता चले कि आप किस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। 12 पास स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख पर एनम, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड अगर 8 लाख से कम है तो आपके पास स्टेट या फिर यूटी के गवर्नमेंट से इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, ओके। तो बात करते हैं एक एक करके इसकी एलिजिबिलिटी को। सबसे पहला है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं और एक फैमिली से सिर्फ 2 गर्ल्स कैंडिडेट ही प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आपका जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो AICTE से अप्रूव्ड है या उससे रिकॉग्नाइज है, आप एलिजिबल है। टेक्निकल कोर्स में आपका आ जाता है इंजीनियरिंग, जिसमें BE, BTech, BR की या फिर BSc कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं। सो आप डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपने लेटरल एंट्री लिया है डिग्री में तो सेकेंड ईयर में है तब आप अप्लाई करोगे, या फिर डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में है या डिप्लोमा में भी आपने लेटरल एंट्री लिया है और सेकेंड ईयर में है तब आप अप्लाई करोगे, ठीक है। बाकी अदर किसी भी ईयर में है आप एलिजिबल नहीं है उस केस में। इसके बाद बात करते हैं सोनाथ स्कॉलरशिप स्कीम की। सो सोनाथ स्कॉलरशिप स्कीम में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो ऑर्फन है, यानी कि जो बच्चे अनाथ हैं या जिनके पेरेंट्स की डेथ कोविड-19 के टाइम हुई है, आइदर पेरेंट यानी कि मदर या फादर किसी की भी डेथ हुई है कोविड-19 के टाइम, या फिर जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहीद हुए हैं, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हो। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ईयर में हैं, आप करेंटली स्टडी कर रहे हैं टेक्निकल कोर्स में, आपका इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव्ड है, आप एलिजिबल है। इसके बाद है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, विच इज़ फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, डिग्री या डिप्लोमा, आप डायरेक्ट एडमिशन आपने लिया है, फर्स्ट ईयर में है डिग्री या डिप्लोमा की, आप एलिजिबल है। अगर आपने लेटरल एंट्री लिया है डिग्री या डिप्लोमा में तो सेकेंड ईयर में भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप NSP के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताया कि कैसे आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, इस बार रिन्यू करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमने पूरा प्रोसेस बताया है, क्योंकि इस बार का जो पूरा थीम है, पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ चेंज हुआ है, तो सब कुछ एकदम फ्रेश हो रहा है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर रिन्यू प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, OTR रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो भी स्टेप हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अप्लाई करोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको
मालूम होना चाहिए और वो आपके पास रेडी होनी चाहिए, वो वैलिड भी हो, तभी आपको ये स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आके आपको दिखा दूंगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की, यानी कि हर साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम सोनाता स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करें तो इसमें टोटल 2000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें से 1000 डिग्री के लिए एंड 1000 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई करती हैं। तो टोटल 10,000 गर्ल्स कैंडिडेट को डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें से 5000 डिग्री के लिए एंड 5000 डिप्लोमा गर्ल्स कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलता है। अगर इन केस डिप्लोमा में सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो वेकेंट सीट्स होती है उस सीट्स को डिग्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड अगर डिग्री में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उन सीट्स को वहाँ पे ऑक्यूपाई किया जाता है, यानी कि डिग्री स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल 10,000 गर्ल्स स्टूडेंट को जो टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कॉलरशिप का वो स्टेट वाइज होता है, राइट। तो उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारे स्टेट वाइज देख सकते हो, हर स्टेट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या कितने नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा है, प्लस जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे जितने भी यूटी आप देख रहे हो, इन सभी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 100% गारंटी है कि आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सीट का अपर कैप नहीं लगाई। और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 100% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे हर स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की। तो मैक्सिमम 4 इयर्स अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं एंड डिप्लोमा कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। हर साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो 50,000 स्कॉलरशिप अगर आप इन तीनों में से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी के लिए भी आप एलिजिबल है तो 50,000 हर साल, यानी कि 4 साल का कोर्स है तो 4 साल के लिए और 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको हर साल पास होना है, हर साल प्रमोट होने चाहिए आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, या सिंपली आपके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके कम मार्क्स है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है, आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो 3 डिफरेंट कैटेगरी के स्कॉलरशिप्स है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो इन कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी है तब भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट आएगी और उस लिस्ट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब स्कॉलरशिप का जो मोड है, यानी कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, तो डायरेक्ट डीबीटी के मोड में आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सो अप्लाई करने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रही हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप फ्रेश अप्लाई करेंगे या फिर रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई करते हो। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू प्रोसेस के लिए भी हमने उसी सेम वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आपने पिछले साल फेस ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो क्या करना है, आपके पास रेफरेंस नंबर है तो उस केस में क्या करना है, तो वो सारे केसेस हमने वहाँ पे डिस्कस किए। तो रिन्यू प्रोसेस भी हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे डिस्कस किया, तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2 स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहला आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, जिसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाके अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना होता है, जिसकी लास्ट डेट क्या है वो हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, सेकेंड लेवल पे जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। सो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से आपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना है। स्टेट लेवल पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है आपको। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हर स्टूडेंट जो भी अप्लाई करेगा सबके लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लिंक रहेगा, चाहे आप 12th पास के लिए अप्लाई कर रहे हो या 9th 10th 11th 12th किसी भी ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, MPhil
कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको सबसे पहले NSP के पोर्टल पे OTR रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। और इसलिए मैंने आपको सिंगल एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, उस लिंक से आप डायरेक्ट OTR रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। तो अब आपका ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैम हमको अगर प्रगति स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कौन से स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है, या फिर कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, टॉप क्लास एजुकेशन या सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है। सबके लिए एक ही लिंक है, सबको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन लॉगिन करके जब आप अप्लाई करोगे, बाकी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके एनुअल फैमिली इनकम के हिसाब से स्कीम सजेस्ट किया जाता है। अब अगर आपको इन तीनों में से कोई भी स्कीम सजेस्ट कर रहे हैं और आप इनमें फुलफिल कर रहे हो तो उन स्कॉलरशिप स्कीम को करके आप आगे की एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर है। लास्ट डेट मैं बता दे रही हूँ, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, लेकिन इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024, ठीक है। तो आप 31 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लोगे और वेरिफिकेशन आप 15 नवंबर तक भी करवा सकते हो। तो हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी 12th कंप्लीट किया है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं हुआ है, अभी वेट कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो आप अभी वेट करोगे, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि लास्ट डेट हमने आपको बता दिया है। हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अप्लाई करने के लिए। इसलिए जैसे ही आपका एडमिशन होता है वैसे ही आप अप्लाई करो। और अप्लाई करने के लिए ये वाला वीडियो आपको देखना है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।